नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नुमानसा मलिक। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर पाकिस्तान गए और जिसकी उम्मीद थी वही हुआ। एक बार फिर नवजोत सिंह सिद्धू विवादों में। नवजोत सिंह सिद्धू गए तो थे गुरु दर्शन के लिए, लेकिन करतारपुर पहुंचकर इमरान के शान में कसीदे पढ़ने लगे। सिद्धू ने इमरान खान को बड़ा भाई बताया। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू ने सरहदें खोलने की अपील की, भारत पाकिस्तान के बीच व्यापार शुरू करने की हिमायत की। नवजोत सिंह सिद्धू का पाकिस्तान में भव्य स्वागत हुआ। करतारपुर कॉरिडोर को दोबारा खोले जाने का श्रेय वैसे भी आपको याद होगा नवजोत सिंह सिद्धू ने पीएम मोदी और इमरान खान को दिया था। तो सिद्धू ने इमरान को बड़ा भाई बताया है और किस तरह से एक बार फिर इसको लेकर बयानबाजी शुरू हो गई है वो आप देख रहे हैं। बीजेपी ने एक बार फिर से आरोप लगाया है कि यह दरअसल कांग्रेस की सोची समझी साजिश है और नवजोत सिंह सिद्धू इस बात पर जोर दे रहे हैं कि किस्मत के ताले खुलने चाहिए। यूरोप में वर्ल्ड वॉर से हाहाकार मचा हुआ है, ये बात भी उनकी ओर से कही गई और वो एक बार फिर से हिमायत कर रहे हैं कि सरहदें खुलनी चाहिए। लाखों लोग मारे गए हैं, किस्मत के ताले खुलने चाहिए, ये कह रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू। तो पाकिस्तान के साथ एक बार फिर से व्यापार शुरू होना चाहिए, इस बात पर जोर देते हुए नवजोत सिंह सिद्धू। और उन्होंने यही कहा कि इतने देश बर्बाद हो गए हैं, असंभव शब्द समझदारों के नहीं हैं, हम साथ में व्यापार करें तो बेहतर होगा। यानी कि एक बार फिर से पाकिस्तान के साथ जो दरवाजे बंद किए गए हैं वो खुलने चाहिए, व्यापार दोनों देशों के बीच शुरू होना चाहिए। दोनों देशों को खरबों रुपए का नुकसान हुआ है ये व्यापार बंद करने से। तो पहुंचते हैं पाकिस्तान की धरती पर, वहां पर शाही स्वागत होता है, इमरान खान को वो बड़ा भाई बताते हैं और ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ जो दरवाजे बंद किए गए थे वो अब एक बार फिर से खुलने चाहिए। तो अब सवाल यही है कि क्या कांग्रेस और पाकिस्तान की एक जुबान है? ये दोनों के सुर एक जैसे कैसे हैं? हिंदू हिंदुस्तान से क्या एक बड़ी साजिश नहीं है? जो बात यहाँ पर संबित पात्रा ने उठाई है कि हिंदू में तो उन्हें आईएसआईएस और बोको हराम नजर आता है और इमरान खान में भाईजान नजर आते हैं, वो उन्हें बड़े भाई बताते हैं। और इमरान की बोली क्या कांग्रेस की ताली, तो क्या ये राहुल गांधी के इशारे पर इमरान को बड़ा भाई बताया है? नवजोत सिंह सिद्धू ने जो आरोप यहां पर संबित पात्रा ने लगाया है, सवाल ये भी खड़ा होता है इमरान और सिद्धू भाई भाई। वैसे ये जो नजदीकियां हैं ये पहले भी जाहिर हो चुकी हैं। आपको याद होगा जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ था इमरान खान का, तब भी वो उस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए गए थे। वहां पर उन्होंने आर्मी चीफ बाजवा को गले लगाया था। अब दलहित के लिए क्या ये हिंदुत्व पर हमला बोला जा रहा है कांग्रेस की ओर से? ये एक बड़ा सवाल। तो इमरान खान को बड़ा भाई बताना नवजोत सिंह सिद्धू के लिए सिर दर्द साबित हो रहा है। बीजेपी ने सिद्धू के बयान पर हमला करते हुए कहा है कि जिसका डर था वही हुआ। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि उनके सवाल से डर नहीं है, लेकिन दोनों देशों के बीच दोस्ती और प्यार बना रहे। नवजोत सिंह सिद्धू इमरान खान को बड़ा भाई मानते हैं। प्रियंका वाड्रा नवजोत सिंह सिद्धू को अपना भाई मानती है। उन्होंने खुद कहा है कि मेरे भाई हैं इमरान खान, भाई हैं नवजोत सिंह सिद्धू। तो क्या प्रियंका वाड्रा भी इमरान खान को अपना भाई मानती हैं? ये प्रश्न जरा आदरणीय प्रियंका वाड्रा जी से आप पूछ लीजिए। हर बंदा उस धरती दे उत्ते एक मुस्कान लैके एक नवी उमंग तरंग, जिवें कोई नवा सूरज उदय होया हुंदा है, उस तरह की खुशी दे विच है, नवी सवेर दी उमंग च है। लांघा खुलिया, मैं शुकराना करदा। पहला बनिया सी उदों भी शुकराना कीता सी। ताड़ी दो हत्थां नाल वजदी है। साडे प्राइम मिनिस्टर साहब नरेंद्र मोदी जी और उधरले पासे इमरान खान साहब, ये दोवां दे एफर्ट्स दे नाल अज फिर 12 करोड़ नानक नाम लेवा उत्थे जाके मत्था ला के 21 पुश्तां तरदियां ने। एक सकारात्मक ऊर्जा अपने चानन मनारे तो सेध लेके आउंदे हैं। वहीं बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर तंज कसा और कहा कि हिंदू में आईएसआईएस और बोको हराम नजर आता है और इमरान में
कांग्रेस को बड़े भाईजान नजर आते हैं। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू ने बीजेपी पर कैसे पलटवार किया, वो भी सुनिए। बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था, बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था। हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। कि हिंदू में कांग्रेस को आईएस और बोको हराम दिखता है, हिंदू में कांग्रेस को आईएस और बोको हराम दिखता है। इमरान खान में कांग्रेस को भाई जान दिखता है। पूरी कांग्रेस कहती है ठोको ताली, ठोको ताली, ठोको ताली। पौनी सदी पहला वेड़े विच कढ लईआं कंधां, 75 साल पौनी सदी पहला वेड़े विच कढ लईआं कंधां। चलो कढ लईआं, हुण की सलाहां या मैं निंदा। चलो कढ लईआं, हुण की सलाहां या मैं निंदा। पर एक गल आखनी जरूर चाहना खास, पर एक गल आखनी जरूर चाहना खास। इनू आख लो दुआ मेरी या कह लो अरदास। ओ गल ते ओ गल ए है कि कंधा होण उत्ते मूरतां प्यारियां भी होण, कंधा होण उत्ते मूरतां प्यारियां भी होण, कंधा अन्नियां ना होण, बूहे बारियां भी होण। वहीं चन्नी सरकार में मंत्री परगट सिंह ने सिद्धू के बयान का समर्थन किया है। परगट सिंह को सिद्धू के बयान में कुछ भी गलत नहीं दिखता। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा है परगट सिंह ने। नवजोत सिंह सिद्धू के एक बयान से फिर विपक्षी दलों ने नवजोत सिंह सिद्धू और कांग्रेस पर फिर एक बार निशाना साधा है। हमारे साथ सीनियर पॉलिटिशियन कैबिनेट मिनिस्टर परगट सिंह हैं। परगट सिंह जी, सीधा सवाल है, आप बहुत सुलझे आदमी हैं, इन चीजों को आप देखते आए हैं, क्या जरूरत थी आज कौन सी? ये कहने की? भाई देखो, बीजेपी कौन होती है किसी को सर्टिफिकेट देने की कि कौन देश प्रेमी है और कौन देशद्रोही है। लोगों को सब पता है। पिछले एक साल में काले कानून लाके पंजाब के और हिंदुस्तान के 700 किसान जो है उनकी शहादत हुई है। ये किसने करवाई है? बीजेपी सर्टिफिकेट देने वाली कौन होती है? सर्टिफिकेट तो लोग देते हैं। और ऐसी कोई बात नहीं। हम उस धरती को सिजदा करने गए थे जो आज से 552 साल पहले गुरु नानक देव जी की फिलॉसफी शुरू हुई थी कि कर्म करो, नाम जपो और वंड छको। और वो जहां मजार है, मैंने वहां भी माथा टेका जहां गुरु नानक देव जी की जो लास्ट वो टाइम था, और उसमें हिंदुओं ने कहा ये हमारे गुरु है, सिखों ने कहा ये हमारे गुरु है, मुसलमानों ने कहा ये हमारे गुरु है। वो इंसानियत के ऊपर पहरा देते थे। हम वो उस फिलॉसफी को सजदा करने गए थे। और अभी दोबारा लांगा जो खोला है वो बीजेपी ने खोला है, मोदी जी ने खोला है। और ये दोनों, अगर कोई चीज ऐसी हुई है तो हमारे प्राइम मिनिस्टर और उनके प्राइम मिनिस्टर की वजह से हुई है, और उनमें जरिया बने थे नवजोत सिंह सिद्धू उस टाइम। तो अनफॉर्चुनेटली हम इसको ऐसे घुमाते हैं जैसे कि हम कोई ऐसी बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं जहां नवजोत सिंह सिद्धू कोई देशद्रोही है। हमें ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए। और संबित पात्रा ने सिद्धू पर आरोप लगाते हुए कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू ने पहले जीवे जीवे पाकिस्तान भी कहा था। वहीं पंजाब के मंत्री परगट सिंह ने कहा कि सिद्धू का पाकिस्तान जाना देशद्रोह कैसे हो सकता है। जीवे जीवे पाकिस्तान कहा था इससे पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने। मेरा यार दिलदार इमरान खान के लिए कहा था। और केवल इमरान खान ही नहीं, कमर बाजवा जो उनके आर्मी के चीफ थे, उनसे गले लगना, उनसे यह कहना कि मैं और आप भाई भाई हैं, यह सब भी हमने देखा है। जिस कमर बाजवा ने, जिस पाकिस्तान की आर्मी ने हिंदुस्तान के पीठ पर खंजर भोंकने का हमेशा काम किया है, उसी पाकिस्तान के आर्मी चीफ से गले भी लग चुके थे पहले नवजोत सिंह सिद्धू। आज फिर से अपने इस रिश्ते को दोबारा बड़े भाई के दर्जे में लेकर आए हैं। बीजेपी सर्टिफिकेट देने वाली कौन होती है? सर्टिफिकेट तो लोग देते हैं। और ऐसी कोई बात नहीं। हम उस धरती को सिजदा करने गए थे जो आज से 552 साल पहले गुरु नानक देव जी की फिलॉसफी शुरू हुई थी। और अभी दोबारा लांगा जो खोला है वो बीजेपी ने खोला है, मोदी जी ने खोला है। और ये दोनों, अगर कोई चीज ऐसी हुई है तो हमारे प्राइम मिनिस्टर और उनके प्राइम मिनिस्टर की वजह से हुई है, और उनमें जरिया बने थे नवजोत सिंह सिद्धू उस टाइम।
तो अनफॉर्चुनेटली हम इसको ऐसे घुमाते हैं जैसे कि हम कोई ऐसी बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं या नवजोत सिंह सिद्धू कोई देशद्रोही है। हमें ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए। तो नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान पहुंचते हैं और किस तरह से पाकिस्तान का गुणगान वहां पर कर रहे हैं और इसको लेकर कैसे सियासी बयानबाजी हो रही है वो दूजे पासों 2 कदम तुर के सारी मानवता ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਲਈ ਖੜੂਗਾ ਉਹ ਲੱਖ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਤਨਕੀਦ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕੱਖ ਦਾ, ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਕੱਖ ਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ शायर दी नजरों मैं अगे ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। और वो मंग मैं पिछली बार भी रखी सी। पौनी सदी पहला ध्यान नाल सुनना, अज दा सुनेहा यही हो। पौनी सदी पहला वेड़े विच कढ लईआं कंधां, पौनी सदी पहला वेड़े विच कढ लईआं कंधां, चलो कढ लईआं कंधां, हुण की सलाहां या मैं निंदा, चलो कढ लईआं कंधां, हुण की सलाहां या मैं निंदा, पर एक गल आखनी जरूर चाहना खास, पर एक गल आखनी जरूर चाहना खास, इनू आख लो दुआ मेरी या कह लो अरदास, या कह लो अरदास, ते ओ गल है। और इस वक्त हम ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ हैं। अमित भारद्वाज, एक बार फिर से विवादों में नवजोत सिंह सिद्धू, एक बार फिर से पाकिस्तान का गुणगान करते हुए, वही पाकिस्तान जो यहां हमारे देश में आतंकी भेजता है, वही पाकिस्तान जिसकी वजह से हमारे सैनिकों की शहादत होती है, वही पाकिस्तान जो भारत के खिलाफ लगातार दुष्प्रचार करता है और इमरान खान में भाईजान नजर आते हैं नवजोत सिंह सिद्धू को। देखिए, एक बात बड़ी स्पष्ट है, या तो सिद्धू बहुत ज्यादा भोले हैं या फिर बहुत ही ज्यादा चतुर है। उनको माइलेज लेना आता है कि किस तरह से एक बयान दे दूं, और उनको मालूम है कि पूरा मीडिया उनसे सवाल पूछेगा, फिर वो अपनी स्पीच देके चले जाएंगे, जवाब किसी का नहीं देंगे। वो भली भांति जानते हैं कि जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे थे, पूर्व मुख्यमंत्री हैं बेन सिंह, उनको खालिस्तानियों ने उनके साथ क्या किया था और किस तरह से आतंक मचाया था पंजाब में। राहुल गांधी भी भली भांति जानते हैं कि उनकी दादी के साथ खालिस्तान को लेकर क्या हुआ था और कैसा कोहराम मचा था। लेकिन उसके बावजूद ये जानते कि पाकिस्तान की साजिश से खालिस्तान को मोटिवेट किया जाता है, खालिस्तानियों को मोटिवेट किया जाता है और यहाँ पर इस तरह का कोहराम मचाया जाता है। देश में इस तरह अनरेस्ट फैलाने वाले ये लोग कैसे कभी दोस्त हो सकते हैं? तो नवजोत सिंह सिद्धू वह इस चीज को समझना चाहते हैं। आज भी वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उनको दर्द दिख रहा था कि कितनी महंगाई है पाकिस्तान में, कितना महंगा बिकता है चीजें। अमित, मैं आपको रोक रही हूं इस वक्त। बहुत ही महत्वपूर्ण बयान सिद्धू ने जो बयान दिया है उस पर मनीष तिवारी की ओर से टिप्पणी की गई है। इमरान किसी के लिए बड़ा भाई हो सकता है, भारत के लिए नहीं, ये मनीष तिवारी ने कहा है। पाकिस्तान से ड्रोन आ रहे हैं, ड्रग्स आ रही हैं, पाकिस्तान भारत में आतंकी भेज रहा है। जो बात हम कह रहे थे कि वही पाकिस्तान जो भारत में आतंकी भेजता है, क्या ये कांग्रेस पार्टी नहीं जानती है? उनके जो नेता हैं मनीष तिवारी, वो तो इस बात को समझ रहे हैं। उनकी ओर से ये सवाल उठाया गया है कि पाकिस्तान भारत में आतंकी भेज रहा है, पाकिस्तान से ड्रोन आ रहे हैं, ड्रोन से हथियार भी आते हैं, ये भी सब जानते हैं, ड्रग्स आ रही हैं। इमरान किसी के लिए बड़ा भाई हो सकता है लेकिन भारत के लिए नहीं। तो ये मनीष तिवारी का ट्वीट आप देख रहे हैं जिसमें उन्होंने ये सवाल उठाया है कि नवजोत सिंह सिद्धू को तो इमरान बड़े भाई नजर आते हैं, लेकिन भारत के लिए वो बड़े भाई नहीं हो सकते। इमरान किसी के लिए बड़ा भाई हो सकता है लेकिन भारत के लिए नहीं। पाकिस्तान से ड्रोन आ रहे हैं, ड्रग्स आ रही हैं और पाकिस्तान भारत में आतंकी भेजता है। अब कांग्रेस पार्टी को इस पर जवाब देना होगा कि उन्हीं की पार्टी के एक नेता ये बात समझ रहे हैं, तो ये बात कांग्रेस पार्टी को क्यों नहीं समझ में आती। और सिद्धू के बयान पर लोकसभा स्पीकर की ओर से भी बयान दिया गया है। किसी के लिए भी सदन सर्वोपरि होना चाहिए। आतंकवाद से कोई भी समझौता नहीं कर सकता। आतंकवाद से कोई भी समझौता हम नहीं कर सकते हैं। सभी को देश के बारे में सोचना चाहिए। तो जो देश प्रेम है वो सर्वोपरि है। देश के बारे में हर देश के नागरिक को सोचना चाहिए। ये लोकसभा स्पीकर की ओर से बात कही गई है।
नवजोत सिंह सिद्धू का मैं अधिकृत प्रवक्ता नहीं हूं। ये अपेक्षा की जाती है कि देश हित के अंदर, राष्ट्र हित के अंदर सभी जनप्रतिनिधि सदन में भी, सदन के बाहर में भी, जब कभी अपनी बात कहें तो उनके लिए देश सर्वोपरि होना चाहिए। उनका ये दायित्व तो करते होना चाहिए कि मेरा देश सर्वोपरि है और मेरे देश से कोई सर्वश्रेष्ठ देश नहीं है। आतंकवाद से कोई समझौता नहीं, सभी के लिए देश सर्वोपरि होना चाहिए। अब कांग्रेस पार्टी को इस पर जवाब देना होगा कि उनके लिए सर्वोपरि क्या है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.